चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केवाईपी प्रोग्राम जो राज्य सरकार के 7 निश्चय अधीनस्थ चलाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल और बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स पे क्या है ये प्रोग्राम्स, इसमें क्या सब बेनिफिट्स होता है, क्या पढ़ के क्या फायदा होने वाला है। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो जनवरी 2023 बैच से क्लास स्टार्ट किए हैं उनके लिए या जो अब नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कोर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं उनके लिए भी ये कोर्स फायदेमंद होगा। देखिए बात करते हैं इस केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम, इसमें 3 कोर्स लाया गया है। तो इससे पहले के वीडियोस क्लास में हमने अपने यूट्यूब पे BSc IT के बारे में विस्तार पूर्वक दिया है, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। बात करते हैं क्या होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल और बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। पहले बात करने जाते हैं हम लोग लैंग्वेज स्किल्स पे। क्या है लैंग्वेज स्किल? बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स में सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ। इसमें जो कोर्स बनाया गया है जितना बेहतरीन तरीके से 40 सेशन टोटल करना होता है केवाईपी के में BSc का, इसमें शुरुआत से आपको सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ के बारे में बताया जाता है। जब आप सक्सेस की यात्रा आपकी शुरुआत होती है, इस प्रोग्राम्स को जब आप स्टार्ट करते हैं, कैसे आप सफल करने का मतलब है आप सफल कैसे होंगे। सफल होने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको अपना अंग्रेजी बढ़िया बना लेना है, हिंदी भी बढ़िया से बोलने के लिए होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं भी, जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू सत्र में आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको होना चाहिए, बिना वो क्वेश्चंस का जवाब दिए क्या आपको वहां लोग सक्सेस मानेगा क्या? जॉब मिल जाएगा क्या? तो इसलिए आपको इस प्रोग्राम्स के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इस अंग्रेजी बोलने के लिए, हिंदी बोलने के लिए सिखाया जाता है। उसके बाद हम हमारे अनुभव और सक्सेस, हमारा अनुभव क्या रहा है, हम सक्सेस कैसे करेंगे, इसके बारे में भी बेहतर तरीके से समझाया जाता है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, अंग्रेजी भाषा सीखने का बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है इस प्रोग्राम में, और इतने आसान तरीके से आपको सिखाया जाता है। जो स्टूडेंट सीख रहे, क्या आप लोग क्लास कर रहे हैं, इसका बेनिफिट मिलता है क्या? अंग्रेजी सीखने में मदद मिलता है क्या? वो लगता है कि बहुत टफ चीज है अंग्रेजी सीखना? क्या लगता है? बहुत आसान है ना? तो इस प्रोग्राम्स को करके जब आप ज्वाइन करते हैं, जब यहाँ आते हैं तो खेल खेल में अंग्रेजी बोलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए 3 महीने का प्रोग्राम है, हम सिखा दें आपको बोलने के लिए, लेकिन जब आप इसको सेल्फ स्टडी के रूप में स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, तो बताइए क्या आपके पास वो रहेगा क्या? तो इसलिए उसको क्या करना है आपको? फैक्टिक्स में रखना है। तो बात करते हैं हम लोग होम सराउंडिंग। इसमें होम सराउंडिंग, घर के आसपास की चीजों के बारे में बेहतर तरीके से बताया जाता है। आपके आसपास उसमें फोटोज के माध्यम, इमेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और उसका साउंड भी मिलेगा आपको सुनने, और टेक्स्ट के माध्यम से, मतलब लिख के भी बताया जाता है आपके घर के आसपास के बारे में, और वो हिंदी में भी सुनने को मिलता है और अंग्रेजी में भी सुनने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि आपको ये चीज आपके दिमाग में हिट करता है और वो याद रहता है। और अगर आप इसको बार बार सुनते रहेंगे, मान ले 3 महीने का प्रोग्राम सही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप अगर हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीज सीखने में और आसान होगा, आप बढ़िया बन पाएंगे। इसके बाद है सेल्फ स्टडी। देखिए इस प्रोग्राम्स में सेल्फ स्टडी का बहुत महत्व दिया गया है। क्या है सेल्फ स्टडी ना, कि जब आप कोई चीज को पढ़ लेते हैं, करते हैं, और उसको जब बार बार आप रिपीट करते रहते हैं, सेल्फ स्टडी घर पे भी जाके पढ़ते हैं, उसका टाइम निकालते हैं, अच्छा खासा समय अगर देते हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो इसका बेनिफिट्स लीजिए, और सेल्फ स्टडी करके आप अंग्रेजी सीखने में अपना अच्छा तरीके से रेडी होइए, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से यूट्यूब चैनल से जुड़ के इसका बेनिफिट्स उठाइए। इसके बाद बिल्ड योर वोकैबुलरी। आप इस प्रोग्राम केवाईपी के जो BSc प्रोग्राम्स हैं, जो लैंग्वेज स्किल्स प्रोग्राम है, इसमें इसको जब आप कंप्लीट करते हैं, इसको जब करते हैं आप, तो आपकी वोकैबुलरी, जो आपकी शब्दावली है, शब्दकोश है, ये बढ़ता है, बहुत अच्छा हो जाता है आपका शब्दावली। इसके बाद है स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस, आपको बोलने का भी प्रैक्टिस सिखाया जाता है इस प्रोग्राम्स के माध्यम से। आप अंग्रेजी बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं, हिंदी भी बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं। अभी तो जब हम लोग के यहाँ स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, जब वो क्लास स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत के टाइम में हम क्या करते हैं, हिंदी में भी उससे पूछते हैं। हिंदी में भी बोलने से कतराता है स्टूडेंट, जो बोलता भी है तो वो धीरे धीरे बोलता है। ऐसा हम महसूस करते हैं कि वो इसलिए नहीं बोलना चाहता, उसको लगता है कि हमको गलती हो जाएगी, इसलिए वो एक तो पहले बोलना नहीं चाहता। अगर बोलता भी है तो वो कैसे बोलता है जी?
धीरे से बोलता है। सच्चाई है? तो इसलिए इसको अब अपने कॉन्फिडेंस लाने का हम लोग काम करते हैं। अपने जब कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई चीज का, तो फिर तब आप उसको लॉडली तरीके से बोलते हैं, कॉन्फिडेंसली तरीके से बोलते हैं। इसके बाद है लिस्टन टू सम वर्ड्स एंड सेंटेंस। क्या करना है, इस प्रोग्राम्स के माध्यम से आप सुनते हैं और भी माध्यम जोड़िए। जरूरी नहीं हम KYP सेंटेंस में आएंगे, इसमें जितना दिन रहेंगे उतने दिन तो आप सुनेंगे, बाकी इसके बाद आप सेंटेंस सब सुनते रहिए। इंग्लिश में क्या करना है, वर्ड सुनना है, सेंटेंस सुनना है। इसको सुनने की हैबिट्स जब डालिए। अंग्रेजी बोलने का एक फंडा है, जब आप इसको सुनेंगे, जब आप इसको लिखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो और बोलेंगे भी, मुंह से बोलेंगे भी, तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपका इंग्लिश स्पोकन बढ़िया हो जाएगा। तो आसान सा फंडा अपना के आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं आगे हम लोग लैंग्वेज स्किल्स में और क्या सीखने को मिलता है। स्टोरी इन हिंदी सुनने को मिलता है, और उसी स्टोरी को फिर आप इंग्लिश में, सेम स्टोरी को इंग्लिश में सुनने को मिलता है। तो बताइए, अगर बार बार कोई चीज को अगर हम सेम चीज का हिंदी में सुन लेते हैं, अगर इंग्लिश में सुनते हैं और इसको अगर प्रैक्टिस में रखते हैं, रेगुलर अगर पढ़ते हैं, तो क्या वो याद होने लगता है ना, समझ में आने लगता ना। लेकिन याद करने से पहले आप दिमाग में लगाइए, अंग्रेजी अगर बोलना है तो पहले हम समझे चीजों को। जैसे ही आप समझ जाएंगे ना, तो फिर वो आसान से आपको होने लगेगा। इसलिए समझने पे ज्यादा ध्यान देना है और कम कम से सीखिए। जैसे कहावत सुने हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अरे अंग्रेजी सीखना, जब इतना दिन हम अंग्रेजी नहीं बोल पाए तो फिर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। धीरे धीरे से शुरू करिए, कॉन्फिडेंशियल तरीके से शुरू करिए। पहले 3-4-5 लाइन सीखिए बोलने के लिए अंग्रेजी, फिर तब धीरे धीरे अपने जब आपको हैबिट्स बन जाएगा, आदत हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा अंग्रेजी बोलने में, तो फिर आप उसको उसके दायरे को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन बढ़िया से दे देते हैं, फिर और भी कन्वर्सेशन तरीके से भी वो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं हम लोग, देखिए इसी इंग्लिश बोलने में टेलिंग टाइम, समय अंग्रेजी में बताने के लिए अब जो आप एक हैबिट्स डालिएगा। अगर अब हमसे कोई टाइम पूछेगा तो उसको इंग्लिश में ही बोल के हम सुनाएंगे। हेल्दी एंड हेल्दी हैबिट्स, हेल्थ एंड हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ और स्वस्थ आदतें आपके पास होना चाहिए। इसके लिस्टन टू एंड रीड सम सेंटेंस। प्रतिदिन क्या करना है ना आपको, कुछ सेंटेंस सुननी है और पढ़नी भी है। और इस सुनने से और पढ़ने से, कुछ सेंटेंस को अगर बार बार आप रिपीट करते रहते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो आपका इंग्लिश निश्चित ही बढ़िया हो जाएगा, आपका लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने लगेगा। इसी तरीके से लिस्टन टू एंड रीड द कन्वर्सेशन। जो हम लोग कन्वर्सेशन बातचीत करते हैं, ये बातचीत का भी आप चीज़ों को उसके ऑडियोज के माध्यम से या वीडियोज के माध्यम से रेगुलर तरीके से उसको सुनिए और उसको क्या करना है, आपको पढ़ना भी है। इसके साथ आप पजल्स मींस पहेली होता है, तो पहेली सुननी है। तो कैसे सुननी है जी? इंग्लिश में सुननी। तो इंग्लिश में सुनने का हैबिट है, उसको पहले हिंदी में सुन लीजिए, फिर उसका इंग्लिश में सुन लीजिए और उसको इंटरटेनमेंट तरीके से सुनिए। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा चलो हम 5 पहेली जानते हैं। उसके बाद जोक्स है, जोक्स में क्या होता है, चुटकुले। चुटकुले भी आप इंग्लिश में, पहले हिंदी में चुटकुले समझिए और हिंदी में तो जानते हैं, फिर उसका इंग्लिश समझिए और इंग्लिश में आप चुटकुले बोलने का प्रयास करने लगे। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा भाई इसको उतने हार्ड तरीके से आप नहीं लेंगे और आप सॉफ्ट तरीके से इसका अंग्रेजी आपका बढ़िया होने लगेगा, पता भी नहीं चलेगा और आप अंग्रेजी में चीजें बोलने लगेंगे, तो अच्छा होगा ये। इसके बाद बात करते हैं जो ये KYP प्रोग्राम्स में जो एक BSc और एक SS, जो 40 सेशन LS लैंग्वेज स्किल और 20 सेशन जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बारे में भी बात करते हैं आज। क्या है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स? इसमें देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। इससे पहले भी हमने अपने चैनल्स के माध्यम से इस चीजों को बताया है कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता। आप में स्वयं जागरूकता होनी चाहिए भाई। जब आप में सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा ना, जिस दिन से लगेगा ना कि अंग्रेजी सीखने से हमको बेनिफिट्स है, इंग्लिश सीख के हमको ही बेनिफिट्स होने वाला, हमको फायदा होने वाला, कल अगर कहीं जॉब में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर हमसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछा जाएगा या इंग्लिश में कुछ लिखने के लिए होगा, तब तो हमारी सिलेक्शंस होगी, अदरवाइज हमारा सिलेक्शंस नहीं होगा, आप बैक होके वहां से आ जाएंगे। जिस दिन आप में अवेयरनेस आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इसलिए आप अपने में सेल्फ अवेयरनेस लाइए, कंसेप्ट लाइए। इसमें कंसेप्ट दिया जाता है सेल्फ अवेयरनेस का। उसमें ग्रुप डिस्कशंस जरूरी है। आज के समय में ग्रुप डिस्कशंस, आप समूह में बैठिए और उसमें कोई पॉइंट्स लाइए और उस पर ग्रुप डिस्कशन करिए, तो इसका बेनिफिट्स मिलेगा। स्मार्ट हैबिट्स, आप में आदतें होनी चाहिए, स्मार्ट हैबिट्स की आदतें होनी चाहिए, अच्छी आदतें। और इस प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको स्मार्ट हैबिट्स भी दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट में बहुत तरह के स्मार्ट हैबिट्स आ जाते हैं जब यहाँ प्रोग्राम्स रेगुलर तरीके से करते हैं। तो थॉट फॉर द डे,
प्रत्येक दिन का विचार आपका होना चाहिए, कुछ ना कुछ विचार लाइए। जैसे आप सोशल मीडिया, आज के समय में हर लोग लगभग सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वहां देखते हैं कि आज का विचार, सब लोग आज का अपना विचार रखते हैं। तो आप भी अपनी एक विचार रखने का प्रयास करिए, और अगर उसको भी इंग्लिश में रखने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आप रोज रोज नया एक वर्ड अगर या एक सेंटेंस अगर दे रहे हैं, तो एक सेंटेंस सीख भी जाते हैं, तो उसका बढ़िया बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद मेंटेनिंग वर्क प्लेस रिलेशंस, इस प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। जब आप ट्रेनिंग्स खत्म होगा, फिर आपको अगर जॉब मिलेगी, तो आप जहां काम करने जाएंगे, उस जगह आपको जो स्थान मिलेगा जॉब का, वहां जो और भी एम्प्लॉयर्स होंगे, उसके साथ आपको उस वर्क प्लेस पे आपको एक बेहतर रिलेशंस कायम करके रखना होगा। तो बढ़िया रिलेशंस आपको कायम करने के लिए इस प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है। इसलिए तो इस प्रोग्राम्स में कहा जाता है सक्सेस की यात्रा का शुभारंभ। तो बहुत बेहतरीन चीज है ये प्रोग्राम्स। इसके साथ क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आज के समय में जब अगर आप अभी स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। कितने देर पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कितना देर आपको कहाँ समय बितानी है, तो ये सब बेनिफिट्स का चीज होता है। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, तो बेहतर तरीके से देना है। तो इसका क्या है कि आपको अलग अलग जगह अगर इसको टाइम को अगर बांट लेंगे पार्ट्स में, कितने देर आपको अपने डेली लाइफ के लिए निकालना है, कितने देर स्टडी के लिए निकालना है। स्टडी में भी 2-3 कैटेगराइज कर लीजिए उसको। कभी आप सिर्फ कोई चीज को पढ़िए, कभी आप सुनिए, और कभी रिटेन पे भी आइए। अलग अलग टाइम बना लेंगे जिसका बेनिफिट्स मिलेगा आपको। तो इसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ गोल सेटिंग्स। आपके पास भी कुछ गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट का आपको कोई चीज प्राप्त जल्दी नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा। तो आप लोग भी अपना टारगेट निर्धारित करिए, हमको पढ़ के क्या करनी है, क्या हम हासिल करना चाहते हैं, और उस मिशन पे काम करिए। तो वो मिशन पे आप आसानी से पहुंच पाएंगे। उसी में है डिसीजन मेकिंग, और आपको डिसीजन भी लेना होता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज आपके अंदर होना चाहिए। अलग अलग सीन बनती है, कभी लोग को डिसीजंस लेना होता है, जल्द से डिसीजन लेना होता है। अभी तो लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से वो निर्णय लेते हैं, टाइम ले लेते हैं कोई चीज का निर्णय लेने का। तो आप कोशिश करिए क्विक डिसीजंस लेने का, अपने में कैपेसिटी बिल्ड करिए कि हम कोई चीज का निर्णय जल्द ले लें। बहुत टाइम मत लगाइए कोई डिसीजंस लेने में, फिर आप जल्द से सक्सेस करेंगे। इसके बाद मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजंस, कंसेप्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, लोगों को लचीलापन होना चाहिए, लोगों में लचीलापन का कंसेप्ट व्यवहार होना चाहिए उसमें। तब फिर आपको आपके सोसाइटी में आपका इज्जत बढ़िया बनेगा, लोग आपको अच्छे तरीके से जगह देंगे, और व्यवहार अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद है सिचुएशंस, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन का महत्व बहुत बेहतरीन है लाइफ में। अगर जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको सम्मान करेंगे, आपका व्यवहार से लोग खुश होंगे, और इसका बेनिफिट्स आपको अलग अलग जगहों पे समय के साथ आपको मिलने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, क्या है सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि आपको हमेशा जिम्मेदारी की भावना होना चाहिए। देखिए कहीं भी अगर आप सफर कर रहे हैं, सपोज ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो उस ट्रेन को गंदा ना करें। अगर कोई क्लासरूम में आए तो वहां भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखते होंगे बैड हैबिट्स, वो डेस्क पे बेंच पे कुछ लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कंप्यूटर सेंटर्स में आए तो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि कीबोर्ड्स को, माउस को या हेडफोन अगर मिलता है तो उसको कैसे अपना जैसे समझिए। तो अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी, अगर उसी तरीके से जब आपको जॉब मिल जाएगा, कहीं जॉब मिलेगा तो ऑफिस तो बॉस के होंगे, या गवर्नमेंट का होगा तो सरकारी ऑफिस होंगी, लेकिन उस चीजों को अपना समझिए और वहां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। तो वो इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है, जिसका बेनिफिट्स मिलके लेके स्टूडेंट्स कहीं जब जॉब करने जाएंगे तो उसको अपने डेवलपमेंट में फिर बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। उसका टीम वर्क क्या होता है, जब टीम वर्क बहुत बेहतर चीज है। आप जब कहीं कोई काम करते हैं तो बताइए टीम वर्क के साथ काम करने में कोई चीज अच्छा होता है, तो आप में टीम वर्क की भी कैपेसिटीज होनी चाहिए। कन्विंसिंग, लोगों को तर्क देने के लिए भी आपको होना चाहिए। आई विल डेवलप स्किल्स टू कन्विंस, आप में कौशल होना चाहिए क्या करने के लिए, स्किल्स डेवलप का कौशल होना चाहिए कन्विंस करने के लिए। मेंटेनिंग अ बैलेंस पर्सनल लाइफ, आपको पर्सनल लाइफ के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। हमको अगर पैसा आया उसको कहाँ यूज करना है, टाइम है मेरे पास तो इस समय को कहाँ लगाना है, कहाँ कितने देर समय देनी है, तो ये सब चीज बैलेंस करने के लिए आपको होना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए लोगों को, तब फिर लोग जल्द से सक्सेस करता है। इसके बाद आपको कंसेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपके कंसेप्ट कस्टमर का जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप में होना चाहिए। जो ग्राहक होता है, ग्राहक का प्रबंधन,
उसके साथ जो रिलेशंस होता है, आप कहीं भी जब काम करते हैं तो वहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक ये कौशल विकास कार्यक्रम में केवाईपी में इससे पहले जो चलता था उसमें एक वीडियोस लाया गया था बीच में, मेरी दुकान करके, मतलब हर चीजों को मेरी दुकान जैसे प्रस्तुत किया जाता था। आप एक दुकानदार बन जाइए, आगे जितने लोग हैं सब कस्टमर हैं आपके, तो उनके साथ आपका रिलेशंस बढ़िया होना चाहिए। फिर उसको चेंज किया गया, अलग अलग तरीके से कंटेंट दिया जाता है जो लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बेहतर प्रोग्राम है यहाँ के युवाओं के लिए, युवाओं को स्किल डेवलप के लिए। ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2016 से प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, केवाईपी कुशल युवा कार्यक्रम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इस प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स लेके अच्छे अच्छे जगह जॉब भी अब करने लगे हैं। इसका बेनिफिट्स मिलता है, बहुत बेनिफिट्स मिलता है। बात करते हैं इसमें, ये प्रोग्राम्स अब हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पिछले वर्ष दिसंबर महीना से ही हम लोग चला रहे हैं, और इसका बेनिफिट्स तो अब हमको लोगों का फोन के माध्यम से या यूट्यूब पे भी कमेंट्स के माध्यम से भी मिलता है। और अब तो देख रहे हैं कि हम पूरे बिहार के जितने भी सेंटर्स हैं वो लोग भी अब फॉलो अप कर रहे हैं, मार्केटिंग्स के लिए वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को जानकारी मिले। मार्केटिंग क्या होता है, देखिए लोग भाषा इसका अलग अलग तर्क देता है, मेरा तर्क अलग है मार्केटिंग्स का। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि लोगों को आप सही सही जानकारी लोगों के बीच में दे। अगर जब आप लोगों को कोई चीज की सही सही जानकारी देते हैं तो लोग तब फिर इच्छुक होते हैं और उसको करते हैं। तो मेरा भी बस एक ही उद्देश्य है, लोगों को कौशल विकास का, इसमें जो 3 प्रोग्राम्स BSc-IT, BSc-LS और BSc-SS है, इसका सही सही जानकारी, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है ये पूरी जानकारी देना, इसलिए हम भी प्रयास करते हैं दिन प्रतिदिन इसको और बेहतर से बेहतर बनाऊं, जिसके माध्यम से हम बिहार के जितने भी युवा हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ के, और जो सरकार के द्वारा टारगेट निर्धारित किया गया इस टारगेट को अचीव करके और एक अच्छा बिहार का निर्माण करें।